अर्नव अपने रूम की बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा था। बाहर अंधेरा फैल चुका था, शहर की लाइट्स चमक रही थी और उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट से धुआं धीरे धीरे हवा में घुल रहा था। उसकी आंखों में वही ठंडी सी इंटेंसिटी थी, जैसे वो कुछ सोच रहा हो या शायद किसी को। तभी दूर हल्का सा खुला। अभिमान बिना नॉक किए अंदर आया। उसकी नजर सीधा अर्नव पर गई। अकेला अकेला, उसने हल्की सी स्मर्क के साथ बोला। अर्नव ने बिना मुड़े बस सिगरेट थोड़ी सी साइड की। तू भी ज्वाइन कर ल। अभिमान उसके पास आके खड़ा हो गया। अर्नव ने सिगरेट उसकी तरफ बढ़ा दी। अभिमान ने एक लंबा ड्रैग लिया, फिर धुआं बाहर छोड़ते हुए बोला, स्ट्रॉन्ग है। अर्नव हल्की सी हंसी दबा गया। जैसे सिचुएशन। दोनों कुछ सेकंड्स चुप रहे, सिर्फ हवा और धुआं। फिर अर्नव ने फाइनली सीधा सवाल पूछा, तो क्या डील हुई तुम दोनों के बीच? अभिमान ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी सी आंखें सिकोड़ के। तुझे सब पता होता है ना? अर्नव ने धीरे से उसकी तरफ मड़कर देखा। उसके लिप्स पे एक डेंजरस सी स्माइल आ गई। और जो नहीं पता होता वो जान लेता हूं। अर्नव ने सिगरेट का एक और ड्रैग लिया, फिर धीरे से धुआं हवा में छोड़ते हुए बोला, तो बता, क्या बातें हुई सुहानी जी के साथ? जी पे इतना जोर क्यों है? उसके टोन में हल्का सा टीज था, पर आंखों में शार्प क्यूरियोसिटी। अभिमान हल्का सा हंसा, जैसे यूज पता हो अर्नव को कैसे इरिटेट करना है। एक रिक्वेस्ट आई है, उसने कैजुअली बोला। अर्नव की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई। रिक्वेस्ट? हम? अभिमान ने उसकी तरफ देखते हुए स्मर्क किया। तेरे लिए। ए फ्लैट। अर्नव ने धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ी। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया, प्लेफुल से थोड़ा सीरियस। मेरे लिए। उसकी आवाज हल्की सी हैवी हो गई। और वो क्या? अभिमान ने बिना जल्दी किए जवाब दिया, खुशी को माफ कर द। एक सेकंड के लिए रूम बिल्कुल साइलेंट हो गया। अर्नव का फेस अनरीडेबल हो गया, फिर उसने हल्की सी हंसी निकाली, थोड़ी सी sarcastic। तो अब मेरा बेस्ट फ्रेंड मैसेंजर बन गया है। उसने सीधा अभिमान की आंखों में देखते हुए बोला। सही है। अभिमान ने शोल्डर्स उठा दिए। मैं सिर्फ मैसेज दे रहा हूं, मानना या ना मानना तेरा काम। अर्नव ने सिगरेट एस्ट्रे में दबा दी, फिर सीधा खिड़की से हट के उसके पास आया। तुम लोगों को लगता है ना मैं बस मजाक कर रहा हूं? उसकी आवाज अब धीरे पर डेंजरस हो चुकी थी। अभिमान ने उसकी आंखों में देखा, बिना डरे। लगता नहीं, पता है, पर वो डर गई है। अर्नव। अर्नव थोड़ा सा रुक गया। डर गई है? उसने रिपीट किया, हल्की सी क्यूरियोसिटी के साथ। अभिमान ने सिर हिले। हाँ, और इस बार असली में। अर्नव के लिप्स पे एक अजीब सी स्माइल आई। इंटरेस्टिंग। फिर उसने धीरे से कहा, डर और मैं दोनों एक हाई कहानी के हिस्सा हैं। अर्नव ने अपनी नजर थोड़ी सी तीखी करते हुए पूछा, पर एक बात बता, इससे तेरा क्या फायदा? अभिमान के लिप्स पे धीरे धीरे एक बड़ी सी स्माइल फैल गई। कॉफी पे जा रही है मेरे साथ? अर्नव ने तुरंत ओ खींचते हुए बोला, तो मेरे नाम पे अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है, समझ रहा हूं मैं। अभिमान ने हाथ जोड़ लिए, ड्रामा फुल ऑन। प्लीज भाई मान जाना, अगर तू उससे माफ नहीं करेगा ना तो मेरी गाड़ी जो अभी पटरी पे चढ़ी भी नहीं, सीधा उतर जाएगी। प्लीज प्लीज। अर्नव ने उससे कुछ सेकंड्स तक बस देखा, जैसे उसकी डेस्परेशन एंजॉय कर रहा हो। फिर फाइनली उसने हाथ उठा दिया। ठीक है, ठीक है, जा अपने दोस्त के लिए किया उससे माफ। अभिमान के फेस पे इंस्टेंट रिलीफ आ गया। भाई। वो सीधा आगे बढ़ के अर्नव को जोर से हक कर लेता है। अर्नव ने हल्की सी इरिटेशन के साथ उससे थोड़ा पुश किया, ड्रामा बैंड कर, पर उसके लिप्स पे एक हल्की सी स्मर्क आ चुकी थी। अभिमान खुश होकर तुरंत रूम से निकल गया, अपनी कॉफी डेट की डायरी में। रूम में फिर से साइलेंस छा गया। अभिमान जैसे हाई दूर तक पैचा हैंडल पकड़ के बाहर निकलने हाई वाला था कि अभी अर्नव की आवाज ने यूज वही रोक दिया। अभिमान ने हल्की सी सांस ली, फिर मड़कर देखा। हाँ बोल। अर्नव अब खिड़की से हैट चका था, सीधा उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में वो यूजुअल काम नहीं, कुछ और था, सीरियस, प्रोटेक्टिव। लड़की सही है, उसने धीरे पर साफ अल्फाजन में कहा। मासूम है, संस्कारी है। अभिमान थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर चुप रहा। अर्नव एक कदम आगे बढ़ा। उससे अगर हर्ट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूम का टेम्परेचर जैसे अचानक गिर गया। अभिमान ने एक सेकंड के लिए उससे देखा, फिर उसका मुंह थोड़ा सा फूल गया। तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मेरी 100 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हो और सबको मैंने हर्ट किया हो। अर्नव बस उससे देखते रहा। अभिमान ने थोड़ा सा अपना टोन सॉफ्ट किया, पर इमोशंस क्लियर थे।
अरे यार, पहली बार किसी लड़की की वजह से इस दिल में घंटी बजी है। उसने अपने चेस्ट पे हाथ रख के हल्का सा टैप किया। उससे हर्ट करना तो क्या, मैं सोच भी नहीं सकता। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। अर्नव ने उसकी आंखों में देखा जैसे सच जांच रहा हो। फिर धीरे से उसने सर हिले। बेटर। अर्नव धीरे से वापस खिड़की के पास आया, उसकी आंखें अंधेरे में खो गई। और उसने अपने आप से धीरे से कहा, माफ किया है, भूला नहीं। उसके लिप्स पे एक डेंजरस सी स्माइल आ गई। उससे तो मैं अपने तरीक से हैंडल करूंगा। थोड़ा रुक के उसने सिगरेट जलाई। चूहा खुद बाहर नहीं आता तो यूजी बिल से निकलना पड़ता है। अर्नव धीरे से वापस खिड़की के पास आया, उसकी आंखें अंधेरे में खो गई। और उसने अपने आप से धीरे से कहा, माफ किया है, भूला नहीं। उसके लिप्स पे एक डेंजरस सी स्माइल आ गई। उससे तो मैं अपने तरीक से हैंडल करूंगा। थोड़ा रुक के उसने सिगरेट जलाई। चूहा खुद बाहर नहीं आता तो यूजी बिल से निकलना पड़ता है। सुबह का वक्त था, घर में हल्की सी सनलाइट पड़ रही थी। सब कुछ फ्रेश और शांत लग रहा था। अभिमान सीधा सुहानी के पास आया, फेस पे एक प्राउड वाली स्माइल के साथ। गुड न्यूज, अर्नव मान गया। सुहानी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई, फिर उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। सच, ऑब्वियसली सच, अभिमान ने कॉलर थोड़ा ऊपर करते हुए एटीट्यूड में कहा। मैं बोलो और वो ना माने, इम्पॉसिबल। उससे अगर कोई माना सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। याद रखना। सुहानी ने उसकी तरफ देखा, फिर मुंह बिगड़ के हक किया और बिना कुछ बोले वहां से चल पड़ी। अरे ओ सुनो, अभिमान ने तुरंत आवाज लगाई। कहाँ जा रही हो? मतलब निकल गया तू? तुम कौन मैं कौन? वो सीधा उसके सामने आके खड़ा हो गया, रास्ता रोक के। सुहानी ने फिर से फेस बिगड़ा, आंखें थोड़ी सी नैरो करके उससे देखा, क्लियरली इरिटेटेड। अभिमान थोड़ा झुक के उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वेज, एक इंपॉर्टेंट चीज याद है ना तुम्हें? सुहानी ने आईब्राउ उठाए, क्या? कॉफी डेट, उसने हल्की सी स्मर्क के साथ कहा। कब चलना है? सुहानी ने सीधा जवाब देने के बजाय थोड़ा साइड देखते हुए कैजुअली बोला, देखती हूँ, सोच के बताती हूँ। बस ये सुनते हाय अभिमान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। एक्सक्यूज मी, वो थोड़ा पास आया, हल्की सी कंप्लेंट वाली टोन में। हमारे बिग डील हुई थी और तुम उससे तोड़ नहीं सकती। मैंने अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुहानी ने आर्म्स क्रॉस कर लिए, थोड़ी सी एटीट्यूड में। डील थी पर टाइम डिसाइड नहीं हुआ था। अभिमान थोड़ा सा क्लोज आया, उसकी तरफ झुक के धीरे से बोला, तो मैं डिसाइड कर देता हूँ, आज शाम। सुहानी का हार्ट एक सेकंड के लिए फास्ट हुआ, पर उसने हाइड कर लिया। आप ऑर्डर दे रहे हो क्या? अभिमान हल्का सा मुस्कुराया, आंखों में मिस्चिफ के साथ। ऑर्डर नहीं, रिमाइंडर दे रहा हूं। और वेज भी। वो और थोड़ा पास आया। तुम माना कर भी नहीं पाओगी। सुहानी ने उससे एक लास्ट ग्लेयर दिया, पर उसके लिप्स पे हल्की सी स्माइल आ गई। देखते हैं मिस्टर ओवर कॉन्फिडेंट। और वो उसके साइड से निकल के चल पड़ी। अभिमान उससे जाते हुए देखता रहा, स्लो स्माइल के साथ। शाम को मिलते हैं मिस, सोच के बताती हूँ। अभिमान वही खड़ा था, पर अंदर से तू बिल्कुल अलग हाई दुनिया चल रही थी। शाम को मिलते हैं, उसके दिमाग में रिपीट हो रहा था, और उसके लिप्स पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई। वो लिटरली लड़कियन की तरह हल्का सा शर्मा गया, आंखों में सॉफ्ट सी चमक, और खुद हाय अपनी फिंगर्स से कॉलर ठीक करने लगा। तभी अर्नव वहां आया और उससे इस हाल में देख के रुक गया। उसने थोड़ी सी आंखें सिकोड़ी और धीरे धीरे उसके पास आते हुए उससे ऊपर से नीचे तक अजीब सी नजर से देखा, जैसे कोई रेयर स्पीशीज देख ली हो, डेडपैन फेस। अभिमान को रियलाइज हुआ तो वो एकदम से ऑकवर्ड हो गया कि क्या देख रहा है। अर्नव ने बस हल्का सा ना मी सर हिले, एक स्मर्क के साथ, और आगे बढ़ने लगा। अरे रुक, अभिमान तुरंत उसके पीछे चलते हुए बोला, पूछेगा नहीं मैं इतना खुश क्यों हूं? अर्नव बिना रुके हाई काम टोन में बोला, इसमें प्यूकना क्या है? फिर हल्का सा साइड ग्लांस दिया और सीधा बोल दिया, आज हाई डेट पे जा रहे हो ना? अभिमान एक सेकंड के लिए रुक गया, लिटरली शॉक में। तुझे कैसे पता? अर्नव रुक के उसकी तरफ मुड़ा, आंखों में थोड़ा सा टीज और थोड़ा सा सार्काज़्म। तुम्हारे फेस पे लिखा है फाइनली डेट मिल गई। अभिमान ने तुरंत अपना फेस टच किया। सच में इतना ऑब्वियस है क्या? अर्नव ने हल्की सी स्मर्क के साथ हाथ पॉकेट में डाला। बहुत ज्यादा। फिर थोड़ा पास आके धीरे से बोला, बस एक एडवाइस, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर देना वहां जाके। अभिमान ने फेक ऑफेंडेड फेस बनाया। एक्सक्यूज मी, मैं नेचुरली चार्मिंग हूँ। अर्नव ने सीधा उससे एक ब्लैंक लुक दिया, फिर बिना कुछ बोले वापस मट गया।
गुड लक, तुझे जरूरत पड़ेगी। अरे ओए, अभिमान उसके पीछे चिल्लाया। मैं परफेक्ट हूँ, समझा। अर्नव बस हाथ उठा के वेव करते हुए चला गया। और अभिमान वापस से हल्की सी स्माइल के साथ खुद से हाय बोलने लगा। डेट आज शाम। अभिमान ने पूरा दिन बस एक हाई चीज फील की, एक्साइटमेंट। सुबह से लेकर शाम तक उसके फेस पे वही बड़ी सी स्माइल थी, जैसे आज उसका फेवरेट दिन हो। कभी मिरर में खुद को देखता, कभी बिना वजह मुस्कुराता, और कभी फोन उठा के टाइम चेक करता। आज उसकी डेट थी, पर इस बात का घर में किसी को भी पता नहीं था। इधर घर का माहौल बिल्कुल अलग हाई चल रहा था। सुशीला जी ने अचानक अनाउंस कर दिया, गार्डन हाउस शिफ्ट आज हाई होगा। और बस खुशी और सुहानी को काम पे लगा दिया गया। सुबह से दोनों बिजी थी। बॉक्सेस, सफाई, अरेंजमेंट, एक के बाद एक काम। टाइम का पता हाई नहीं चल रहा था, या शायद किसी को चल रहा था। सुहानी बार बार क्लॉक की तरफ देख लेती, फिर चुपके से खुशी को, फिर वापस अपना काम। उसके मन में एक अजीब सी उलझन चल रही थी। मुझे खुशी को बताना चाहिए, पर कैसे? तभी खुशी की आवाज आई, क्या हुआ जीजी, आज इतनी चुप क्यों हो? सुहानी एक सेकंड के लिए रुक गई, जैसे वर्ड्स गले में हाई अटैक गए हो। मैं एक्चुअली। पर फिर उसने बात अधूरी छोड़ दी। कुछ नहीं, बस थक गई हूं। खुशी ने उससे गौर से देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जी मुझसे कुछ छुपा रही हो ना आप? सुहानी ने तुरंत नजरें चुरा ली। पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। खुशी ने थोड़ा सा नखरा दिखाया। अच्छा, तू फिर बार बार क्लॉक क्यों देख रही हो? इस बार भी सुहानी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस एक हल्की सी स्माइल दी, और वापस काम में लग गई। पर अंदर वो और ज्यादा उलझ रही थी। अगर बाद में पता चला तो खुशी हर्ट हो जाएगी। पर अभी बोलो तो कैसे बोलो? हर मिनट उसके लिए हैवी हो रहा था। और उधर अभिमान अभी भी अपनी एक्साइटमेंट में खोया हुआ था। रेडी होने की प्लानिंग, छोटी छोटी बातों पे स्माइल। सुहानी अपने रूम में इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसके हाथ बार बार फोन तक जाते, पर हर बार रुक जाते। नंबर हाई नहीं है, ना अभिमान का, ना अर्नव जी का। मैं करूँ क्या? उसने धीरे से खुद से हाय कहा, आंखों में हल्की सी बेचैनी साफ दिख रही थी। वो बार बार कॉन्टैक्ट्स लिस्ट खोलती, जैसे शायद अचानक कहीं से नाम मिल जाए, पर हर बार स्क्रीन उतनी हाई खाली लगती। दिल में एक हाई बात घूम रही थी, मुझे अभिमान को बताना है, पर कैसे? दूसरी तरफ अभिमान बिल्कुल अलग दुनिया में था। का ड्राइव करते हुए हल्की सी स्माइल उसके लिप्स पर थी, आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। कभी वो मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराता, कभी बिना वजह स्टीयरिंग पे फिंगर्स टैप करता। यार, आज का दिन हाई कुछ अलग है, उसने खुद से हाई हंसती हुई आवाज में कहा। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान के बारे में वो इतना सोच रहा है, वो हाई इस वक्त उससे कांटेक्ट करने के लिए इतनी परेशान हो रही है। इधर सुहानी की बेचैनी बढ़ रही थी, उधर अभिमान की खुशी और गहरी होती जा रही थी। अभिमान पूरा दिन खुशी के साथ घूमते हुए इतना खुश था कि उससे दुनिया की कोई फायका हाई नहीं थी। फेस पे कांस्टेंट स्माइल, आंखों में एक्साइटमेंट, जैसे सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो। शाम को जब वो अर्नव के ऑफिस पहुंचा, तो अर्नव ने उससे देखते हाय पहले नाम ही से हिला दिया, जैसे कह रहा हो, तू सुधरेगा नहीं। फिर हल्का सा स्मर्क करते हुए बोला, कैसी चल रही है तैयारियां? अभिमान टू ऑलरेडी फुल एनर्जी में था। वो ऑलमोस्ट उछालते हुए बोला, मास्ट भाई, सब सेट है। और फिर बिना रुके उसने पूरा प्लान एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, डेकोरेशन, टाइमिंग, सरप्राइज, सब कुछ। अर्नव शांत होकर सुनता रहा, फिर कैजुअली एक सवाल पूछो। और सुहानी को बता दिया ना जगह और टाइम। बस ये एक लाइन सुनते हाय अभिमान की आवाज रुक गई। वो वही फ्रीज हो गया। 2 सेकंड, 5 सेकंड। उसके फेस से स्माइल धीरे धीरे गायब होने लगी, और अगले हाई पैल उसके चेहरे पे हवायां उड़ने लगी। क्योंकि उससे अचानक याद आया, उसने सुहानी को कुछ बताया हाई नहीं था। शिट, उसने धीरे से अपने आप से कहा। अर्नव ने उसका एक्सप्रेशन देख लिया था। उसने आंखें थोड़ी सी सिकोड़ कर पूछो, मतलब ट्यून बताया नहीं? अभिमान ने धीरे से सर झुका दिया। मैं भूल गया। अर्नव ने अपना हाथ मटा पे रख लिया। सीरियसली अभिमान, टू डेट प्लान कर रहा है या सरप्राइज डिजास्टर? अभिमान ऐप क्लियरली पैनिक मोड में आ चुका था। भाई, ऐप क्या करूं? अगर उससे पता हाई नहीं होगा तो वो आएगी कैसे? अर्नव थोड़ा आगे झुककर बोला, हल्की सी वार्निंग के टोन में। और अगर गलत समझ गई ना तो फिर तुझे समझाना पड़ेगा। अभिमान ने तुरंत अपना फोन निकला, पर फिर रुक गया। उसके दिमाग में एक और प्रॉब्लम आ गई।
पर मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। ए फ्लैट टू सिचुएशन और भी खराब हो गई थी। रूम में एक ऑकवर्ड साइलेंस छा गया और अर्नव बस उससे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, भाई तू गया आज। अभिमान सीधा जाके सोफा पर थक से गिर गया, जैसे उसकी लाइफ खत्म हो गई हो। उसने रोने वाली शक्ल बना ली और फुल ऑन टैंट्रम मोड में आ गया। भगवान, मेरा क्या होगा, मेरी डेट बर्बाद हो गई। वो ड्रामा करते हुए ऑलमोस्ट रोहाई पड़ा। अर्नव ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जैसे कुछ सुना है नहीं। ये देख अभिमान और चिढ़ गया। वाह भाई वाह, तू कैसा दोस्त है। यहाँ तेरे दोस्त की लव लाइफ की बात लगी हुई है और तुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। सच में तू दोस्त के नाम पे कलंक है। अर्नव ने धीरे से अपनी नजर उठाई और उससे ऐसे घूरा कि अभिमान तुरंत चुप हो गया। फिर थन टोन में बोला, ड्रामा खत्म हो गया हो टू सोल्यूशन सनल। अभिमान ने नाक सिकोड़ते हुए बोला, बोल ना भाई। अर्नव सीधा बोला, उसके पास जा और बता द। अभिमान ने तुरंत फिर से रोने वाली शक्ल बना ली, पर मैं उससे कहाँ ढूंढूं। अर्नव ने फिर से उससे घूर के देखा, इस बार थोड़ा ज्यादा शार्प। दिमाग यूज कर थोड़ा। या तू वो स्कूल में होगी या घर पे, और कहाँ होगी। अभिमान एक सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, हाँ ये भी सही है। अर्नव ने सार्कास्टिक टोन में कहा, फाइनली कुछ तू सही लगा तुझे। अभिमान तुरंत सोफा से उछल के खड़ा हो गया, जैसे उस फर से जान आ गई हो। मैं अभी जाता हूँ। पर जैसे हाय वो दूर तक पहुंचा, फिर रुक गया। पर भाई, अगर वो गुस्सा हो गई तू। अर्नव ने सीधा जवाब दिया, तू माना लेना। डेट से पहले थोड़ा एफर्ट टू बैंटर है। अभिमान ने डीप ब्रेथ ली और इस बार बिना कुछ बोले सीधा भाग गया। अर्नव उससे जाते हुए देख के हल्की सी स्माइल कर दिया। पागल है पर दिल साफ है। अभिमान जैसे हाई ऑफिस से निकलने लगा, टैब तक काफी लेट हो चुका था। वो ऑलरेडी टेंशन में था, पर अर्नव ने तुरंत उससे आवाज देकर रोका। एब रुक। अभिमान मुड़ के कंफ्यूज्ड सा देखने लगा। तभी अर्नव ने अपना ड्रॉअर खोला और अपनी बाइक की निकल के उसकी तरफ उछल दी। ये ल, इससे जा, जल्दी पहुंच जाएगा। अभिमान ने की कैच की और उसके फेस पे एकदम से बड़ी सी स्माइल आ गई, जैसे किसी ने उसकी प्रॉब्लम का शॉर्टकट द दिया हो। वो तुरंत भाग के अर्नव के पास आया और उससे हक कर लिया। भाई तू बेस्ट है। और जैसे हाई वो एक्साइटमेंट में उसके चीक पे किस करने जा रहा था, अर्नव ने तुरंत उससे रोक दिया। ओए, ये सब सुहानी के लिए संभाल के रख। फिर थोड़ा सा स्मर्क करते हुए बोला, अभी जल्दी निकल वरना फिर मेरे पास मत आना रोते हुए। अभिमान एक सेकंड के लिए रुका, फिर हेस्ट हुए बोला, हाँ ये भी सही है। उसने दूर से हाय अर्नव को एक फ्लाइंग किस दिया, लव यू भाई, और नेक्स्ट सेकंड वो फुल स्पीड में वहां से निकल गया। अर्नव बस उससे जाते हुए देखता रहा, फिर धीरे से नामी सर हिला दिया, हल्की सी स्माइल के साथ। पागल कहीं का, सुहानी घर के कामों में इतनी उलझ चुकी थी कि यूज खुद के लिए एक पैल भी नहीं मिल रहा था। कभी सुशीला जी यूज आवाज देकर बोलती, सुहानी बेटा ये समा अरेंज कर दूं, तो कभी कोई और काम उसका इंतजार कर रहा होता। आज पहली बार यूज अंदर गुस्सा आ रहा था, एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन जो वो न तो किसी पर निकाल सकती थी, न ही समझ पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है उसके साथ। उसके हाथ काम कर रहे पर दिमाग कहीं और हाय अटका हुआ था। बार बार अभिमान का ख्याल, उसकी बातें और वो आज की डेट, सब कुछ उससे और बेचैन कर रहा था। खुशी ने यूज दूर से हाय देख लिया था। उसकी आंखों में छुपी हुई उलझन और बेचैनी उससे साफ नजर आ रही थी। वो कई बार सुहानी के पास आए, हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, जी सब ठीक है ना। पर हर बार सुहानी बस एक हल्की सी मुस्कान द देती, हाँ खुशी सब ठीक है। जबकि सच ये था, कुछ भी ठीक नहीं था। वो कहना चाहती थी, सब कुछ बता देना चाहती थी, पर शब्द ने जैसे उसका साथ हाय छोड़ दिया हो। दिल में इतनी बातें थी, पर जुबान तक आते आते सब चुप हो जाता। अभिमान सीधा दिल्ली पब्लिक स्कूल पहुंच गया। उससे पूरा यकीन था कि सुहानी वहीं मिलेगी। पर जैसे हाय उसने हर कोना, हर कॉरिडोर में नजर डाली, सुहानी कहीं नहीं थी। उसका दिल हल्का सा घबरा गया। कहाँ चली गई, उसने खुद से हाय धीरे से कहा। बिना टाइम वेस्ट किए वो तुरंत वहां से निकला और उस गली की तरफ बढ़ गया जहां सुहानी बच्चों को पढ़ाया करती थी। वहां पहुंचकर उसने आसपास देखा, बच्चे द आवाज आई थी, पर सुहानी नहीं थी। ए फ्लैट उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। हर गुजात सेकंड के साथ उसका सब्र टूट रहा था। उसने अपने बालों में हाथ फिर फ्रस्ट्रेशन से एक गहरी सांस ली। ये लड़की है कहाँ? ए फ्लैट बस एक हाई जगह बची थी, रायज़ादा हाउस।
सच तो ये था कि ऐप तक अभिमान का सबर जवाब दे चुका था। पर फिर भी, बिना रुके, बिना सोचे, वो सीधा रायज़ादा हाउस के लिए निकल गया। इस बार उसके कदम तेज नहीं, बल्कि बेचैन थे। रायज़ादा हाउस पहुंच ठाए अभिमान ने बिना किसी से कुछ कहे सीधा सुहानी को ढूंढना शुरू कर दिया। कभी लिविंग रूम, कभी किचन, कभी गेस्ट रूम, हर जगह उसकी नज़र बस एक हाय चेहरे को तलाश रही थी, सुहानी। पर वो कहीं नहीं थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, उसकी बेचैनी डरमी बदलने लगी। कहीं वो घर से बाहर तो नहीं चली गई। ये ख्याल आते हाय उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगले हाय पैल उसने खुद को समझाया, नहीं, बिना पता के वो कहाँ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। पर फिर एक और ख्याल, और ज्यादा दर्द भरा। या फिर वो मुझसे इतनी नाराज हो गई कि बिना सोचे समझे हाय चली गई। ए फ्लैट उसके दिमाग में एक के बाद एक बुरा ख्याल आने लगे। वो फर्स्ट से पूरे घर में यूज ढूंढने लगा, इस बार और ज्यादा घबराहट के। जैसे अगर ऐप भी ना मिली तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। पर सुहानी भी कहीं नहीं थी। आखिर थककर, टूटकर अभिमान हॉल में आकर सोफा पर बैठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल उतर चुका था, आंखों में डर, बेचैनी और एक अजीब सी हार नजर आ रही थी। जैसे वो पहली बार सच में डर गया हो। उससे खो देने से दिल सीधा अभिमान ने अर्नव को कॉल लगा दी। कॉल कनेक्ट होते हाय उसकी आवाज हल्की सी कंप रही थी। भाई, वो कहीं नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? लगता है तेरा दोस्त सिंगल हाई रह जाएगा। अर्नव ने फोन के असाइड आंखें घुमाई, फेस पे इरिटेशन क्लियर था। तू पहले ड्रामा बैंड कर और थोड़ा दिमाग लगा। अभिमान चुप हो गया। अर्नव ने थोड़ा कंट्रोल करके कहा, घर में किसी से पूछ, कोई ना कोई तू बताएगा वो कहाँ है। अभिमान ने हल्की सी घबराहट में बोला, पर किस पूछूं? अर्नव ऐप सच में चिढ़ गया। अरे गधे, घर में सर्वेंट्स है। सुशीला जी से पूछ, गार्ड से पूछ, कोई तू देखा होगा उससे। अभिमान ने तुरंत सहिले जैसे अर्नव देख रहा हो। हाँ, तू सही कह रहा है। फिर एक सेकंड रुक के धीरे से बोला, पर अगर वो बिना बताए चली गई होगी तू? इस बार अर्नव का पेशेंस खत्म हो गया। वो तेरी तरह लापरवाह नहीं है। और बिना कुछ और बोले उसने कॉल कट कर दी। फोन कट होते हाय अभिमान एक पल के लिए वही खड़ा रह गया। अब उसकी बेचैनी और बढ़ चुकी थी। तभी हॉल में नैना जी आए। उनकी नजर जैसे हाय अभिमान पर पड़ी, वो थोड़ी हैरान हो गई। बेटा, तुम अभी यहाँ? कोई काम था या कुछ लेने आए हो? और अर्नव, वो भी तुम्हारे साथ है ना? इतने सारे सवाल एक साथ सुन के अभिमान का दिमाग लिटरली घूम लगा। उसके पास ना टाइम था ना जवाब। वो कुछ बोलने हाय वाला था कि तभी खुशी वहां से गजरी, हाथों में समन लिए हुए। नैना जी का ध्यान तुरंत उस पर चला गया। अरे खुशी बेटा, ये सब कहाँ ल जा रही हो? खुशी ने सीधा और सिंपल सा जवाब दिया, वो माँ सुशीला जी और जीजी गार्डन हाउस में अरेंजमेंट कर रहे हैं, मैं वही ल जा रही हूँ। गार्डन हाउस, ये शब्द सुनते हाय अभिमान की आंखों में एकदम से चमक आ गई। जैसे उससे एक स्ट्रॉन्ग क्लू मिल गया हो। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। मतलब सुहानी वहां है। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो सीधा गार्डन हाउस की तरफ बढ़ गया। यहाँ अर्नव ने कॉल कट करके बस नाम ही सहिला दिया। हल्की सी हंसी उसके होंठन पर आए और वो खुद से हाय बोल पड़ा। कौन कहता है कि ये अकल का दुश्मन पीएम का खास आदमी और एएसआर का राइट हैंड है? उसने थोड़ा सार्कास्टिक सा स्मर्क किया, जिससे बेसिक कॉमन सेंस तक नहीं है। फिर चेयर पे पीछे टिकते हुए धीरे से बोला, लोग सही कहते हैं, प्यार में बंदा सिर्फ अंधा हाय नहीं। एक सेकंड रुककर उसने आंखें बैंड की, जैसे अभिमान का फेस इमेजिन कर रहा हो। पूरा भी अकल भी हो जाता है। और अगले हाई पैल उसने अपना फोन टेबल पर रख दिया। पर उसके फेस पर अभी भी हल्की सी मुस्कान थी। अर्नव ने फोन टेबल पर रखा, पर इस बार उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। वो कुछ सेकंड्स तक चुपचाप बैठा रहा, जैसे दिमाग में अभिमान की परेशान सी शक्ल चल रही हो। हल्की सी सांस छोड़ते हुए उसने आंखें बैंड की और धीरे से बोला, पागल है पर दिल का बुरा नहीं है। उसने तुरंत आंखें खोली, जैसे खुद को पकड़ लिया हो, और तुरंत अपना यूजुअल एटीट्यूड वापस ल आया। पर इससे थोड़ा टाड़पना भी जरूरी है, तभी अकल आएगी। फिर भी उसका हाथ बिना सोचे फोन की तरफ बढ़ा। स्क्रीन ऑन करके उसने एक सेकंड के लिए अभिमान का नाम देखा, जैसे कॉल बैक करने का मन हो रहा हो। पर अगले हाई पैल उसने फोन वापस रख दिया। हैंडल कर लेगा, करना पड़ेगा। लेकिन उसकी आंखों में ऐप थोड़ी सी कंसर्न क्लियरली दिख रही थी। अभिमान ने जैसे हाई सुना कि सुहानी गार्डन हाउस में है, उसकी आंखों में एक अलग हाई चमक आ गई। दिल इतना तेज धड़क रहा था जैसे अभी सीधा उसके पास पहुंच जाएगा।
वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए भागकर वहां जाना चाहता था, लेकिन पास आई खड़ी नैनाजी की तीखी नजरें उस पर टिकी हुई थी। नैनाजी काफी देर से यूं घूर रही थी, जैसे उन्हें उसकी हर हरकत पर शक हो। अभिमान तुरंत संभला, जल्दी से उनकी तरफ मुड़कर हल्का सा झूठा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोला, मैं कुछ फाइल्स लेने आया था, और मैं अकेला हाय आया हूं, अर्नब अभी ऑफिस में है। इतना कहकर वो निकलने के लिए मट गया, लेकिन नैनाजी ने तुरंत उससे रोक लिया। फाइल नहीं लेनी थी तुम्हें। अभिमान एक पल के लिए अटैक गया। उसके चेहरे पर हल्का सा पैनिक क्लियरली दिख रहा था, पर अगले हाई सेकंड उसने बात संभली। लेने नहीं आंटी, रखने आया था। फाइल्स रख दी मैंने। उसने एक फोर्स्ड सी स्माइल दी, ओके बाय, और बिना पीछे देखे तेज कदमों से वहां से निकल गया। नैनाजी वही खड़ी उससे दूर जाते हुए देखती रही, उनकी आंखों में शक और हल्की सी मुस्कान दोनों साथ थी, जैसे उन्हें कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रही हो। अभिमान भटकते हुए जैसे हाई गार्डन हाउस पैचा, उसने सोचा था कि वहां एक प्यारा सा रोमांटिक सेटअप होगा, हल्की सी लाइट्स, शायद सुहानी उसका वेट कर रही होगी। पर जैसे हाई उसने अंदर कदम रखा, वो वही जम गया। चारों तरफ बस समा था। डेकोरेशन के बॉक्सेस, फूलों के थाल, लाइट्स के तार उलझे हुए, कुशन्स इधर उधर फेंके हुए, और अन सब के बीच सुहानी और खुशी दुपट्टे संभाल हाथ में समा पकड़े भाग दौड़ कर रही थी। और अन सब पर कमांड देती हुई सुशीला जी एकदम जनरल की तरह इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। अरे सुहानी बेटा, वो फूल इधर लगाओ। खुशी, सीधे रखना, टेढ़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभिमान की आंखें लिटरली बड़ी की बड़ी रह गई, उसका दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। उसने अपनी सोची हुई ड्रीमी डेट को याद किया, और फिर सामने का ये बैटलफील्ड जैसा सीन देखा। और बस उसके दिमाग में एक हाईलाइन घूमी, मेरी डेट टूट गई। उसका चेहरा धीरे धीरे उतर गया, जैसे किसी ने उसके सपनों पर पानी फिर दिया हो। अभिमान जैसे हाय अंदर आया, उसका पैर हल्का सा फसला और वो लड़खड़ा गया। उसके हाथ से कुछ सामान जोर से जमीन पर गिर गया। थक, आवाज इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सबका ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला गया। सारी और ए टाइम, जो अभी तक अपने काम में बिजी थी, एक साथ रुक गई और सीधा अभिमान को देखने लगी। अभिमान एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। बस अब यही बाकी था। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए, बाल हाथ से सेट किए और एक जबरदस्ती वाली ऑकवर्ड स्माइल दी, जिसमें कॉन्फिडेंस कम और एम्बेरसमेंट ज्यादा था। तभी सुशीला जी उसके पास आए। बेटा, फ्री हो तो एक काम कर दोगे? अभिमान ने तुरंत सीधा होते हुए हल्का सा झुककर कहा। जी आंटी। उसने हामी सर टू हिला दिया, पर उससे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अगले हाई पैल, सुशीला जी ने बिना टाइम वेस्ट किए उससे काम पर लगा दिया। ये सब बॉक्सेस वहां रखवा दो, और ये डेकोरेशन का सामान गार्डन साइड ले जाओ जल्दी। अभिमान ने एक बड़ा सा बॉक्स उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 5 मिनट बाद हाई उसकी हालात खराब होने लगी। ये डेट है या जिम ट्रेनिंग सेशन चल रहा है? उसके हाथ दर्द कर रहे द शर्ट पसीन से चिपक रही थी, और सामने सुहानी कहीं देख भी नहीं रही थी। दूर खड़ी कुछ लेडीज धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, और अभिमान बस मन हाय मन सोच रहा था, आज तू मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले हाय मजदूरी में कन्वर्ट हो गई। ये सब देखते हाय सुहानी का चेहरा एकदम मुरझा गया। जो थोड़ी देर पहले तक उसकी आंखों में हल्का सा एक्साइटमेंट था, वो पल भर में हाय गायब हो गया। ए फ्लैट उसकी नजरें बस नीचे झुक गई थी। वो चाहकर भी अभिमान की तरफ देख नहीं पा रही थी, जैसे हर बार उसकी तरफ नजर उठाते हाई यूज अपनी हाई बिजिटी महसूस हो रही हो। ये क्या हो गया? अभिमान क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, सब एक्सप्लेन करना चाहती थी, पर अल्फाज जैसे गले में हाई अटैक गए थे। और जब उसने देखा कि सुशीला जी ने अभिमान को समन उठाने के लिए बोल दिया, तो सुहानी का सर शर्म से और भी झुक गया। उससे ऐसा लगा जैसे जमीन फैट जाए और वो उसमें समा जाए। उसकी अंगुलियां बेचैनी से एक दूसरे को पकड़ रही थी। आंखों में हल्का सा पानी भी भरने लगा था, पर वो किसी तरह खुद को संभाल रही थी। मेरी वजह से उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। उसने एक बार हिम्मत करके दूर से अभिमान की तरफ देखा, पर तुरंत हाय नजर हटा ली। ना उससे आंखों में आंखें मिलाई जा रही थी, ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि जाकर कुछ कह सके। वो बस वहां खड़ी थी, खामोश, बेचैन, और अंदर टूट सी रही थी। अभिमान ने मौका देखते हाय धीरे से सुहानी के पास कदम बढ़ाए। उसकी नजर चारों तरफ फैली हुई डेकोरेशन और समन पर घूम रही थी, लेकिन दिल में बस एक हाय सवाल चल रहा था। वो सुहानी के बिल्कुल करीब झुककर हल्की सी आवाज में बोला,
ये सब क्या है सुहानी? और ये सब आज हाई करना जरूरी था? तुम मुझे पहले बता नहीं सकती थी? सुहानी ने पलकें झुका ली। उसके चेहरे पर क्लियरली गिल्ट दिख रहा था। अंगुलियों को आपस में घूमट हुए वो धीरे से बोली, हमें खुद भी नहीं पता था। मसीजी ने अचानक हाई सब स्टार्ट करवा दिया। उसकी आवाज में हल्की सी बेचैनी थी। वो एक पल के लिए रुकी, फिर थोड़ा और धीरे से बोली, हम आपको बताना चाहते थे सच में, पर ना हमारे पास आपका नंबर था ना अर्नव जी का, तो हम क्या करते? ये कहकर उसने धीरे से नजर उठाए, लेकिन अभिमान की आंखों से टकराते हाय फिर से झुका ली। अस्पताल में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसमें शिकायत भी थी और हल्का सा पिघलता हुआ प्यार। भाभिमान ने सुहानी की बात सुनते हाय अजीब अजीब से फेसेस बनाना शुरू कर दिया, कभी आंखें घुमाता, कभी मुंह बिगाड़ता। फिर एक गहरी सांस लेकर थोड़ा ड्रामा के साथ बोला, मेरी हाई किस्मत खराब है। लाइफ में पहली बार किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहा था, और वो भी शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं। उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा था, पर उससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट छुपा हुआ था। इतना कहकर उसने एक बार सुहानी की तरफ देखा, जैसे कुछ और कहना चाहता हो, पर खुद को रोक लिया। फिर बिना कुछ बोले पलट गया और वहां से चला गया। सुहानी वही खड़ी रह गई। उसके हाथ ऐप भी आपस में उलझे हुए थे और आंखों में एक अजीब सा गिल्ट भर गया था। उससे समझ हाय नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभिमान को रोके या चुपचाप उससे जाने दे। दिल के किसी कोने में बस एक हाय बात घूम रही थी, गलती हमारी नहीं थी, फिर भी उन्हें हर्ट हमने ही किया। खुशी ने दूर से हाय सुहानी और अभिमान को धीरे धीरे बात करते हुए देख लिया था। दोनों के एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा हाई सीक्रेटिव लग रहे थे, जैसे कोई छुपी हुई बात चल रही हो। उसका शक तुरंत जाग गया। वो सीधा सुहानी के पास आए, हाथ फोल्ड करके थोड़ी सी आंखें टेढ़ी करके उससे देखते हुए बोली, ये क्या हो रहा था जी? सुहानी एकदम से हड़बड़ा गई। क्या? उसने नजरें चुराते हुए कहा। खुशी ने एक कदम और पास आते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ, पर आंखों में प्योर डाउट के साथ बोला, मैं सब देख रही थी। आप और अभिमान इतनी चुप चुप के क्या बात कर रहे थे? और ऐसी कौन सी बात थी जो सबसे छुपा के करनी पड़ी? सुहानी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ थोड़े से कंप गए, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। कुछ नहीं खुशी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने जुटी नॉर्मल टोन में कहा। खुशी ने उससे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे सच उसकी आंखों में ढूंढ रही हो। जी आप झूठ बोल रही हो, उसने धीरे से कहा। ये सुनते हाय सुहानी और भी ज्यादा नर्वस हो गई, पर उसने तुरंत बात को पलट दिया। अरे छोड़ो ना ये सब, तुम्हें याद है ना कितना काम बाकी है? जल्दी जाके डेकोरेशन चेक करो, सुहानी ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टोन में कहा, ताकि बात वही खत्म हो जाए। खुशी ने कुछ सेकंड्स तक उससे घूरा, फिर हल्की सी स्मर्क के साथ बोली, ठीक है जी, अभी के लिए मान लेती हूं, पर मैं इतनी भी सीधी नहीं हूं। इतना कह के वो वहां से चली गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शक साफ दिख रहा था। अभिमान कोना में जाके इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि उसने बिना सोचे समझे तुरंत अर्नव को कॉल लगा दिया। जैसे हाय अर्नव ने कॉल पिक किया, अभिमान ने बिना ग्रीटिंग के हाय गस्मी बोल दिया, भाई मुझे अभी के अभी कुछ बंदे चाहिए। अर्नव एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसका एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया, दिमाग में हजार पॉसिबिलिटीज चलने लगी। अटैक, प्रॉब्लम, सुहानी डेंजर में। वो तुरंत अपने कैबिन से बाहर निकलते हुए बोला, अभिमान क्या हुआ, कहाँ हो तुम, सब ठीक है ना? लेकिन उसके अगला स्टेप लेने से पहले हाय अभिमान की आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और ड्रामेटिक। यार तेरी ससुमा मेरी दुश्मन बन गई है। अर्नव एकदम से रुक जाता है। ससुमा? किसकी ससुमा? उसने भुवन चढ़ा के पूछो। अभिमान झुंझला के बोलता है, अरे भाई सुशीला जी की बात कर रहा हूँ। अर्नव का मुंह तुरंत बैन जाता है। एक्सक्यूज मी, वो मेरी ससुमा कैसे हो गई? अभिमान बिना रुक के लॉजिक देता है। सिंपल है, खुशी की माँ मतलब तेरी ससुमा हाई टू हुई ना? अर्नव ने तुरंत उससे डांट दिया। पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोलता रहता है, हर किसी को रिश्तेदार बना देता है। अभिमान थोड़ा सा चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, अच्छा ठीक है, पर अभी वो मेरी विलन जरूर बन गई है। अर्नव ने हल्की सी सांस छोड़ी, फ्रस्ट्रेशन और अम्यूजमेंट मिक्स एक्सप्रेशन के साथ। ए फ्लैट सीधा सीधा बता, प्रॉब्लम क्या है? टैब अभिमान ने पूरा सीन एक्सप्लेन किया, कैसे उसकी पहली डेट फुल ऑन इवेंट मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो गई और वो खुद वर्कर बन गया। सुन के अर्नव ने अपना फॉरहेड रब किया। यार एक सेकंड के लिए मुझे लगा कोई सीरियस इशू हो गया। अभिमान ने तुरंत बोला, मेरे लिए ये सीरियस हाई है।
मैं डेट पे आया था, यहाँ मैं डेकोरेशन कर रहा हूँ। अर्नव के लिप्स पे हल्का सा स्माइल आ गया। टू ऐप क्या चाहिए तुझे? बंदा भेजूं या दिमाग? अभिमान ने मुंह फुला के कहा। दोनों, और अगर पॉसिबल हो टू थोड़ी हेल्प भी, वरना मेरी लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले हाई खत्म हो जाएगी। अर्नव ने हल्का सा चकल किया। ड्रामा बैंड कर, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। टू बस कंट्रोल मी रह। कॉल कट होता है और अभिमान फोन देखते हुए हल्की सी स्माइल करता है। उससे पता था अर्नव कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करेगा। अर्नव ने बिना एक पल वेस्ट किए तुरंत कुछ लोगों को वहां समा शिफ्ट करने के लिए भेजे दिया। उसकी आवाज में एक अलग हाई अथॉरिटी थी जब उसने उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए। जल्दी काम खत्म करो, मुझे कोई डिले नहीं चाहिए। जल्दी। हाई गार्डन हाउस में कुछ लोग आ गए और आते हाई उन्होंने पूरा काम अपने हाथों में ले लिया। हर तरफ तेजी से अरेंजमेंट्स होने लगे। कोई लाइट सेट कर रहा था, कोई डेकोरेशंस टू कोई फर्नीचर शिफ्ट कर रहा था। ये सब देखकर सुशीला जी, खुशी और सुहानी के साथ अभिमान भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो गए। तभी अभिमान के फोन पर एक मैसेज आया, अर्नव का। तेरी हेल्प के लिए बंदे भेजे हैं। मैसेज पढ़ते हाय अभिमान के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत फोन पॉकेट में रखा और सीधा सुशीला जी के पास जाकर बोला, आंटी आप आराम से बैठिए, ये लोग सब हैंडल कर लेंगे। सुशीला जी कुछ कहना चाहती थी पर अभिमान ने उन्हें बोलने का मौका हाय नहीं दिया। सारा काम खत्म होते होते शाम ढलने लगी। गार्डन हाउस का शोर धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगा। सुशीला जी ने एक नज़र सब पर डाली और फिर खुशी और सुहानी को साथ लेके रायजादा हाउस के लिए निकल पड़ी। ये सब देखते हाय अभिमान के चेहरे पर फर्स्ट से वही उदासी छा गई, जैसे किसी ने उसकी छोटी सी खुशी छीन ली हो। उसकी नज़र बस सुहानी पर जा टिकी। सुहानी भी चुप थी, उसका चेहरा भी उतारा हुआ था, आंखों में अजीब सी हल्की सी नमी और दिल में अधूरा सा एहसास। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। अभिमान ने आंखों में सुहानी से पूछा, ए फ्लैट कहाँ जा रही हो? सुहानी ने हल्की सी बेचैनी के साथ शोल्डर्स उठाकर इशारा किया, मैं क्या करूं? दोनों के बीच का ये साइलेंट कॉन्वर्सेशन इतना क्लियर था कि कोई भी समझ सकता था। और खुशी ने समझ लिया। उसकी नजरें दोनों पर टिक गई, आंखों में हल्की सी शरारत भी थी और शक भी। हम कुछ तो चल रहा है, उसने मन सोचा। तभी खुशी ने तुरंत सिचुएशन हैंडल की। वो सुशीला जी के पास गई और उन्हें बातों में उलझाकर अंदर ले जाने लगी। फिर जाते जाते उसने कैजुअली सुहानी को आवाज दी, सुहानी, गार्डन हाउस में एक बैग रह गया है, जरा ले आना। सुहानी एक सेकंड के लिए रुक गई, फिर उसकी नजर अभिमान से मिली और बस दोनों के चेहरे पर एक साथ हल्की सी चमक आ गई। जैसे किसी ने उन्हें एक छोटा सा मौका दे दिया हो। सुहानी ने हामी से हिला दिया और धीरे से वापस मट गई। अभिमान भी बिना कुछ कहे उसके पीछे चल दिया। ये सब देखकर खुशी के होंठन पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। ए फ्लैट शक नहीं रहा था, अब उससे पूरा यकीन हो चुका था। तो बात यहां तक पहुंच चुकी है, उसने सोचा और फिर चुपचाप अंदर चली गई। सुहानी जैसे हाई गार्डन हाउस के अंदर आए, उसने इधर उधर देखा, सब कुछ शांत हो चुका था। अगले हाई पैल अभिमान उसके सामने आ खड़ा हुआ और मिलते हाय अभिमान फैट पड़ा। ये सब क्या है सुहानी जी? हमारी डेट का क्या होगा? सुहानी थोड़ी घबरा गई, फिर हल्की सी गिल्टी स्माइल के साथ बोली, मैं क्या करूं, आज टू लगता है नहीं जा पाएंगे, फिर कभी। अभिमान ने बीच में हाई ड्रामा स्टार्ट कर दिया। मैंने इतनी सारी तैयारी की थी, इतनी प्लानिंग, और मेरी सारी ख्वाहिशें, उनका क्या? सुहानी ने आंखें थोड़ी बड़ी करके उससे देखा। अच्छा जी, आपकी हाई ख्वाहिशें हैं, मेरा कोई मन नहीं था क्या? था टू सही, पर आपको फर्क हाई कहाँ पड़ता है? अभिमान ने मुंह फूलाकर साइड में देखना स्टार्ट कर दिया। सुहानी ने हाथ बांधकर उससे घूर के देखा। ड्रामा बैंड कीजिए अभिमान, सिचुएशन समझिए। थोड़ी नहीं समझा ना मुझे, उसने बचौन की तरह जिद की। आज हाई जाना है बस। सुहानी उसकी हरकतन पे हंसने लगी। आप ना बिल्कुल बचौन जीज बिहेव करते हो। हाँ करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी डेट चाहिए, वो और पास आते हुए बोला, आंखों में एक अलग सी जिद और प्यार था। सुहानी का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। दोनों के बीच की दूरी अब बहुत कम रह गई थी। नोक जोक अब धीरे धीरे कुछ और बन रही थी। अभिमान ने गस्मी सुहानी की तरफ देखा। मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हारे लिए ये सब इम्पोर्टेंट हाई नहीं है, राइट? सुहानी हैरान रह गई। ऐसा नहीं है अभिमान, बस सिचुएशन, हर बार सिचुएशन। अभिमान ने उसकी बात काट दी। जब भी बात मेरी आती है, तुम्हारे पास बस एक्सक्यूजेस होते हैं। सुहानी का चेहरा उतर गया।
एक्सक्यूजेस नहीं है, मैं सच में मजबूर हूँ। मजबूर या अवॉइड कर रही हो? अभिमान की आवाज ऐप थोड़ी ठंडी पर चुभन वाली हो गई थी। ये सुनते हाय सुहानी को जैसे झटका लगा। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो कैसे समझूं मैं? अभिमान ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल में हाथ फट हुए कहा। मैं यहाँ इतनी प्लानिंग करता रहा और तुम्हें फर्क तक नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। सुहानी की आवाज भी ऐप थोड़ी ऊपर हो गई। पर मैं हर चीज अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। पर वो खामोशी सुकून वाली नहीं थी, वो दूरी वाली थी। अभिमान ने गहरी सांस ली, फिर उसकी तरफ देखा। आंखों में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। शायद मैं हाय गलत समझ रहा था। सुहानी कुछ बोलना चाहती थी। अभिमान, मैं छोड़ो, उसने सीधा कहा। जब तुम्हें टाइम माइल टैब बता देना। इतना कहकर वो पलट गया और बिना पीछे देखे गार्डन हाउस से बाहर चला गया। सुहानी वही खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे, हाथ धीरे से नीचे गिर गए। मैंने ये क्या कर दिया? उसने धीरे से खुद से कहा। दिल में बस एक हाई चीज घूम रही थी। उसने अभिमान को हर्ट कर दिया। वो दीवार के सहारे बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। आज डेट कैंसिल होने का दुख नहीं था, अभिमान का यूं गस्मी चले जाना उससे तोड़ रहा था। और शायद पहली बार सुहानी को अपनी फीलिंग्स का असली एहसास हो रहा था। रायजादा हाउस का मैं दूर खुलता है। अर्नब अभी अभी घर एंटर करता है, यूजुअल काम कंपोज वॉक, लेकिन जैसे हाय उसकी नजर पड़ती है अभिमान पर, जो बिना किसी को देखे सीधा गस्मी अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, उसके कदम थोड़े स्लो हो जाते हैं। अर्नब अंदर हाय अंदर, ये इतना गस्मी, और आज टू इसकी डेट थी। तभी उसकी नजर सुहानी पर पड़ती है। सुहानी धीरे से घर के अंदर आती है, आंखें झुकी हुई, फेस पे क्लियरली गिल्ट, जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो, या शायद उसने किसी और का। एक पल के लिए अर्नब और सुहानी की आंखें मिलती हैं। सुहानी तुरंत नजर झुका लेती है, और बस वही मोमेंट अर्नब के लिए काफी होता है। अर्नब स्लाइट स्मग जोर सीरियस टोन। गॉट इट। दोनों के फेसेस देखकर हाय उससे समझ आ जाता है कुछ बड़ा हुआ है, और डेफिनेटली ये नॉर्मल फाइट नहीं है। विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड अर्नब सीधा अभिमान के रूम की तरफ बढ़ता है। दूर जोर से बैंड होता है। अभिमान गस्मी अपनी जैकेट बेड पर फेंकता है, हाथ से बाल झटकता है, आंखों में हर जोर फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिख रहा है। तभी नॉक नॉक। अर्नब बिना वेट किए अंदर आते हुए। ड्रामा खत्म हो गया हो टू बता, या इंटरवल चल रहा है? अभिमान इरिटेट होके उसकी तरफ देखता है। अभिमान तेज टोन, प्लीज अर्नब, अभी मूड नहीं है। अर्नब आराम से रूम के अंदर आता है, दूर बैंड करता है, और उसके सामने खड़ा हो जाता है। अर्नब काम बट शार्प। डेट पे गया था या वॉर जोन में? अभिमान कुछ बोलता नहीं, बस दूसरी तरफ देखने लगता है। अर्नब उसका फेस ऑब्जर्व करता है, फिर धीरे से बोलता है, अर्नब, सुहानी रोई है। ये सुनते हाय अभिमान का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज होता है, पर गुस्सा अभी भी जिंदा है। अभिमान, उससे क्या फर्क पड़ता है? अर्नब थोड़ा सा आईब्राउ रेज करता है। इंटरेस्टिंग। अर्नब थोड़ा और सीरियस। सीधा बता अभिमान, हुआ क्या है? अभिमान एक डीप ब्रेथ लेता है, जैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, फिर अचानक फैट पड़ता है। अभिमान हर्ट जोर गुस्सा। मैंने सिर्फ एक नॉर्मल डेट प्लान की थी अर्नब, बस एक सिंपल सा टाइम उसके साथ, पर उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट हाई नहीं हूँ। रूम में एकदम साइलेंस छा जाता है। अर्नब उससे बस देख रहा होता है, बिना इंटरप्ट किए। अभिमान वॉइस थोड़ी हैवी। उसके लिए हर चीज, हर इंसान मैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्नब धीरे से उसके पास आता है, उसकी बात ध्यान से सुनते हुए। अर्नब सॉफ्ट बट इम्पैक्टफुल, या फिर टू उससे समझन में फेल हो रहा है। अभिमान तुरंत उसकी तरफ गस से देखता है। अभिमान, मतलब? अर्नब थोड़ा सा स्मर्क करता है, लेकिन आंखों में सीरियसनेस है। अर्नब, मतलब स्टोरी का सिर्फ एक साइड सन के जज मत कर, वरना हीरो से विलन बनने में टाइम नहीं लगता। अभिमान थोड़ा कंफ्यूज जोर इरिटेटेड हो जाता है। अर्नब फाइनल लाइन काम बट डीप। जाके पूछ उससे, भाग के नहीं, समझ के। और बाहर सुहानी अभी भी हॉल में खड़ी है, आंखों में आंसू और दिल में एक हाई डर, कहीं मैंने सब कुछ खराब तो नहीं कर दिया। अभिमान गस में इधर उधर घूम रहा था। अर्नब ने आंखों से हाई सब समझ लिया। अर्नब थोड़ा ठंडा पर शार्प टोन में, ए फ्लैट बोल भी द क्या किया ट्यून इस बार। अभिमान रुक गया, उसने एक गहरी सांस ली, फिर फ्रस्ट्रेशन में बोल पड़ा, अभिमान, यार अर्नब, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सिंपल सी बात है, उसके लिए ये सब सिर्फ एक डील है।
अगर सच में इंटरेस्ट होता ना, तू आज के दिन के लिए थोड़ा एफर्ट करती, डेट के लिए ट्राई करती, पर नहीं। अर्नव उससे कुछ सेकंड्स तक देखता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा। अर्नव सीरियस, थोड़ा कड़क हो गया, या और भी कुछ बकना है? अभिमान चुप। अर्नव, तू ना अभिमान प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं, तेरी सोच में है। अभिमान ने इरिटेट होके देखा। मतलब? अर्नव उसके बिल्कुल सामने आ गया। अर्नव कंट्रोल की हुई इंटेंसिटी में। मतलब ये कि तू उस लड़की से एक्सपेक्टेशंस रख रहा है जिसके पास अनएक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की फ्रीडम हाई नहीं है। अभिमान का एक्सप्रेशन धीरे धीरे चेंज होने लगा। अर्नव, सुहानी कोई तेरे जैसी लाइफ नहीं जीती। मिडिल क्लास फैमिली से है वो, हर छोटी बात के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। हर स्टेप सोच समझ के उठाना पड़ता है। अभिमान ने धीरे से बोला। तो अर्नव का पेशेंस टूट गया। अर्नव थोड़ा तेज पर सच के साथ। तो ये कि वो आज तेरे साथ आने के लिए बिना किसी को बताए निकलने वाली होगी। रूम में एक सेकंड के लिए कंप्लीट साइलेंस। अर्नव आंखों में सीधा देखते हुए, समझ रहा है तू अपनी फैमिली से चुपके सिर्फ तेरी खुशी के लिए वो आ रही होगी, और तू उसी पे चिल्ला रहा है। अभिमान की नजरें झुक गई। अर्नव ने थोड़ा सॉफ्ट होते हुए कहा, अर्नव, प्यार सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होता, अभिमान सामने वाले की सिचुएशन समझना भी होता है। थोड़ी देर रुक के अर्नव हाफ स्मर्क पर मीनिंगफुल, तू लकी है, इतनी सीधी, इतनी जेन्युइन लड़की तुझे मिली है, वरना तेरे एटीट्यूड को तू कोई 2 मिनट भी टॉलरेट ना करे। अर्नव कंट्रोल्ड इंटेंसिटी में, गलत ये बोला कि तू उसकी सिचुएशन समझे बिना उसको ब्लेम कर रहा है। अभिमान ने आंखों में आंखें डाली। अभिमान, सिचुएशन आने में क्या सिचुएशन होती है? अर्नव का टोन ऐप थोड़ा हैवी हो गया। अर्नव, सुहानी मिडिल क्लास फैमिली से है। हर छोटी चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, बिना बताए बाहर जाना उसके लिए इतना इजी नहीं है जितना तेरे लिए है। अभिमान थोड़ा सा हिलता है पर चुप रहता है। अर्नव, पर एक बात पक्की है, अगर वो आने वाली थी तो सिर्फ तेरे लिए हाय आने वाली थी। रूम में साइलेंस छा गया। अभिमान के फेस पे थोड़ा गिल्ट आया, पर नेक्स्ट सेकंड उसने फिर से अपना मुंह फुला लिया। अभिमान जिद में थोड़ा स्लो पर क्लियर, फिर भी अगर उससे सच में फर्क पड़ता है ना। अर्नव ने एक्सपेक्ट किया कि अब वो समझ गया, पर अभिमान ने बात पूरी की। अभिमान, तू वो खुद आके मुझे मनाएगी? अर्नव एक सेकंड के लिए उससे ब्लैंक स्टेयर देता रह गया। अर्नव डिसबिलीफ जोर सार्केज्म, सीरियसली? इतना सब सन के बाद भी यही कंक्लूजन निकला क्यों? अभिमान ने शोल्डर ऊंचा दिए। अभिमान, मुझे नहीं मानना किसी को, अगर उससे मेरी वैल्यू है तो वो आएगी। अर्नव ने हाथ कमर पे रखा, फिर थोड़ा सा हंसा, पर वो हंसी प्योर सार्केज्म से भरी थी। अर्नव, वाह, ईगो हो तू तेरा जैसा हो। फिर उसके पास जाके धीरे से बोला। अर्नव सॉफ्ट पर शार्प, बस एक बात याद रख, कभी कभी मैन्याना लड़की की जिम्मेदारी नहीं होती, और अगर तू ऐसे ही रहा ना तू वो आना बैंड भी कर देगी। अभिमान ने कुछ नहीं बोला, बस मुंह फुला के साइड में देखने लगा। अर्नव ने लास्ट बार उससे देखा, फिर सहेला के दूर की तरफ बढ़ गया। अर्नव जाते जाते हल्की सी थकान के साथ, पागल लड़का, प्यार मिल रहा है पर एटीट्यूड छोड़ने को रेडी नहीं। दूर बैंड हो गया। रूम में सिर्फ अभिमान था, उसका गुस्सा और कहीं ना कहीं छुपा हुआ गिल्ट जो वो मान नहीं रहा था। सुहानी अपने रूम में बेड के कोने पर चुपचाप बैठी थी, आंखों में हल्का सा पानी और दिमाग में बस एक हाई सीन बार बार रिपीट हो रहा था, अभिमान का गस्मी चले जाना। मैंने ऐसा क्यों किया? उसने धीरे से खुद से कहा। उसका दिल गिल्ट से भरा हुआ था। हर एक सेकंड उससे ये फील हो रहा था जैसे उसने सिर्फ एक डेट नहीं बल्कि अभिमान का दिल तोड़ दिया हो। वो उठकर विंडो के पास गई। बाहर अंधेरा हो रहा था, लेकिन उसके अंदर टू पहले हाई सब कुछ अंधेरा लग रहा था। उन्होंने कितनी एक्साइटमेंट से प्लान किया था, और मैं हाई नहीं गई। उसकी आंखों से एक आंसू निकल गया। फिर उसने अपने आंसू साफ किए और थोड़ा स्ट्रांग बनने की कोशिश की। बस ऐब और नहीं, गलती हुई है टू सुधरूंगी भी मैं हाय। उसने थोड़ा सा डीप ब्रेथ लिया और धीरे से बोला, कुछ भी हो मैं उन्हें माना लूंगी। तभी दूर नॉक हुआ। दी। खुशी अंदर आई, उसके फेस पर कंसर्न क्लियरली दिखता था। सुहानी दी, आप ठीक हो? आप थोड़ी अजीब लग रही हो, और अभिमान भी गस्मी लग रहा था, क्या हुआ? सुहानी एक सेकंड के लिए रुक गई, उसका दिल टू चाहता था सब कुछ बता द, लेकिन फिर उसने हल्का सा फेक स्माइल द दिया। कुछ नहीं खुशी, बस थोड़ी टायर्ड हूं। खुशी ने सस्पिशियस नजरों से उससे देखा। शो, हाँ।
सुहानी ने नजरें चुरा ली। खुशी को कुछ तो गलत लगा, लेकिन वो ज़्यादा प्रेस नहीं करती। ठीक है, पर अगर कुछ हो ना तो मुझे बताना। हम। खुशी चली गई और सुहानी का फेक स्माइल तुरंत गायब हो गया। ए फ्लैट और टाइम वेस्ट नहीं। सुहानी तुरंत उठ खड़ी हुई। उन्हें मनाना है और उनका गुस्सा सिर्फ वर्ड से नहीं, एफर्ट से जाएगा। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। किचन। सुहानी सीधा किचन में पहुंची। वहां सर्वेंट काम कर रहा था। भैया, एक बात पूछनी थी। जी मैडम। अभिमान सर को सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? सर्वेंट थोड़ा सोचकर बोला। मैडम, उन्हें पनीर बटर मसाला और गार्लिक नान बहुत पसंद है और डेजर्ट में गुलाब जामुन। सुहानी के फेस पर हल्की सी होप वाली स्माइल आ गई। थैंक यू, आज ये सब मैं बनाऊंगी। सर्वेंट थोड़ा सरप्राइज हो गया। आप? हाँ, सुहानी ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा। उन्हें मनाना है तो दिल से कोशिश भी होनी चाहिए। और फिर सुहानी ने अपनी स्लीव्स फोल्ड की और कुकिंग स्टार्ट कर दी। हर एक इंग्रेडिएंट डॉट वक्त उसका एक हाई थॉट था। बस उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए। कभी वो हल्की सी नर्वस हो जाती, कभी स्माइल कर देती। इमेजिनिंग अभिमान का रिएक्शन। शाम का वक्त था। रायजादा हाउस का हॉल सॉफ्ट लाइट से रोशन था। डाइनिंग टेबल पर सब लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। खुशी, नैना जी, सुशीला जी सब अपनी अपनी जगह ल रहे थे। बस एक चीज मिसिंग थी, अभिमान। सुहानी ने हॉल में एंटर करते हाय सबसे पहले उससे हाय ढूंढा। उसकी नजरें हर तरफ घूम रही थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। उसका दिल हल्का सा घबरा गया। वो अभी तक नहीं आए। उसने खुशी की तरफ देखा, फिर स्टेयर्स की तरफ, फिर एंट्रांस। लेकिन जवाब वही था, खाली। ए फ्लैट। उसकी बेचैनी क्लियरली उसके फेस पर दिख रही थी। हाथ अपने दुपट्टे को नर्वसली पकड़कर वो वही खड़ी रह गई। या अल्लाह, ऐप भी गुस्सा है क्या? थोड़ी देर वो चुप रही, फिर हिम्मत जोड़ी। उसकी नजर अर्नव पर पड़ी, जो कामली टेबल के पास खड़ा सब ऑब्जर्व कर रहा था। सुहानी धीरे धीरे उसके पास गई। अर्नव जी। अर्नव ने उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा और एक हाय नजर में समझ गया। ये सिर्फ किसी को ढूंढ नहीं रही, किसी को मनाने आए है। हाँ सुहानी, उसने नॉर्मल टोन में पूछो। सुहानी थोड़ी हेजिटेंट थी, फिर धीरे से बोली। वो अभिमान, वो नजर नहीं आ रहे। अर्नव ने सीधा जवाब दिया। वो अपने रूम में है और आज नीचे नहीं आना चाहता। बोला है कि खाना भी वही खाएगा। ये सुनते हाय सुहानी का दिल एक सेकंड के लिए और हैवी हो गया। मतलब अभी भी इतने गस्मी हैं। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली, लेकिन फिर तुरंत कुछ याद आया। उसने हल्की सी हिम्मत जोड़ी और अर्नव की तरफ देखते हुए बोली। वो अर्नव जी, मैंने उनके लिए खाना बनाया है। अर्नव का आईब्राव थोड़ा उठा। तुमने? सुहानी ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, उनका फेवरेट पनीर बटर मसाला, गार्लिक नान और गुलाब जामुन भी। उसकी आवाज में नर्वसनेस भी थी और होप भी। अगर आप प्लीज उन्हें नीचे ल आए तो मैं उनसे बात भी कर लूंगी। वो थोड़ी रुक गई, फिर धीरे से ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए बोली। प्लीज, उन्हें मनाना है मुझे। अर्नव उससे कुछ सेकंड्स तक देखता रहा। उससे क्लियरली दिख रहा था, ये गिल्ट फेक नहीं है और एफर्ट भी रियल है। उसने हल्की सी साइल ली, फिर काम टोन में बोला। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। सुहानी के फेस पर तुरंत हल्की सी रिलीफ आ गई। थैंक यू। अर्नव ने बस हल्का सा नोट किया और स्टेयर्स की तरफ बढ़ गया। और यहाँ सुहानी वही खड़ी थी, अपने हाथ जोड़कर, दिल में बस एक हाय दुआ के साथ। बस एक बार वो नीचे आ जाए। उसकी नजरें ऐप स्टेयर्स पर टिक गई थी, जैसे उसका सब कुछ बस एक मोमेंट पर डिपेंड करता हो। रूम का दूर धीरे से खुला। अर्नव अंदर आया। अभिमान बेड के कोना पर बैठा था, हाथ फोल्ड किए हुए, मुंह पूरा फुला हुआ, आंखों में क्लियरली गुस्सा जोड़ हर्ट मिक्स था। अर्नव उसके पास जाके आराम से बैठ गया, जैसे उससे पहले से सब पता हो। भाई, नीचे खाना लगा है। तेरा फेवरेट बना है। अभिमान ने एक सेकंड के लिए आंखों में हल्की सी चमक दिखाई, पर तुरंत अपना फेस और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना लिया। मैन नहीं है, मुझे नहीं खाना। अर्नव ने हल्का सा स्मर्क किया। अच्छा, गुलाब जामुन भी बने हैं। अभिमान का गाला लिटरली सूख गया। उसने साइड में देखा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। बोला ना, नहीं खाना। और मैं नीचे भी नहीं आ रहा। अर्नव ने शोल्डर्स उठा दिए। ओके मता। वो उठ के चल दिया, इतनी इजीली मान गया जैसे उससे फर्क हाय नहीं पड़ता। दूर तक पैंक ठाए। पीछे अभिमान का दिमाग ओवरथिंक करने लगा। यार, एक बार और नहीं बोल सकता था। इतनी जल्दी मान गया। खड़ूस कहीं का।
वो अभी उठने हाई वाला था। तभी अर्नव रुक गया, धीरे से मुड़कर बोला, वेज सुहानी ने बनाया है। बस जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो। अभिमान एकदम से सीधा खड़ा हो गया। क्या सुहानी जी ने बनाया है? वो तुरंत अर्नव के पास आया, फेस पर एक बड़ी सी स्माइल, आंखों में एक्साइटमेंट छुपा ही नहीं पा रहा था। हाँ मतलब अगर तू इतना इंसिस्ट कर रहा है ना, एक्टिंग फुल एटीट्यूड, तो चलता हूँ, आखिर तेरा दिल थोड़ी ना दुखा सकता हूँ। अर्नव उससे ऊपर से नीचे तक देख के मुस्कुरे। बिल्कुल मेरा हाई दिल। स्मर्क और अभिमान ऑलरेडी दूर की तरफ बढ़ चुका था। दिल में बस एक हाई नाम चल रहा था, सुहानी। अभिमान धीरे धीरे सीढ़ियां उतर के हॉल में आया, फेस बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ हाई ना हो। अंदर से गुस्सा अभी भी उबल रहा था, पर बाहर से एकदम कंपोज। गुड इवनिंग, उसने हल्का सा स्माइल देते हुए सबको ग्रीट किया। अर्नव ने आंखों से हाई उसका मूड रीड कर लिया, ये बंदा ओवर एक्टिंग कर रहा है, पक्का कुछ बड़ा हुआ है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अभिमान सबके साथ कैजुअली बात कर रहा था, थोड़ी हंसी, थोड़ी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, उसकी नजर एक बार भी सुहानी की तरफ नहीं गई। सुहानी वही खड़ी थी, उसकी आंखों में हल्की सी नमी, दिल में एक अजीब सा पिंच। इतना इग्नोर, पर फिर भी उसने हिम्मत जोड़ी, प्लेट उठाए और धीरे से अभिमान के पास गई। मैं सर्व कर देती हूँ, उसकी आवाज में सॉफ्टनेस थी और गिल्ट भी। अभिमान ने एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा, बस एक सेकंड, फिर बिना कुछ बोले अपनी प्लेट उसकी तरफ से हल्का सा खिसका दी। मैं खुद ले लूंगा, सीधे ठंड लाफ्स, जैसे कोई रिश्ता हाई ना हो। सुहानी का हाथ वही फ्रीज हो गया, उसकी अंगुलियों की ग्रिप प्लेट पर धीमी पैक गई। दिल एकदम से हैवी हो गया। उसने चुपचाप प्लेट वापस रखी और अपनी सीट पर जाके बैठ गई। ए फ्लैट वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, पर उसकी आंखें बस अभिमान पर हाई टिकी हुई थी। हर बाइट, हर मूवमेंट, जैसे वो बस उससे हाई देख रही हो। अभिमान को महसूस हो रहा था, हर एक नजर, हर एक अनसेड बात। उसका दिल भी चैन से नहीं था, पर उसने अपने आप को रोक लिया। नहीं, अभी नहीं। अगर यू सच में फाक पड़ता है तो वो खुद आएगी। उसने जानबूझकर अपनी नजर उठाकर भी सुहानी की तरफ नहीं देखा। टेबल पर सब नॉर्मल चल रहा था, सुहानी अपनी चेयर पर चुपचाप बैठी थी। प्लेट में खाना था, पर उसका एक भी बाइट उसने प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं किया। उसकी पूरी अटेंशन सिर्फ एक जगह थी, अभिमान। हर बार जब वो स्पून उठाता, सुहानी की सांसें हल्की सी रुक जाती। कैसा लगा होगा, उससे पसंद आया होगा ना। उसकी आंखें बस उसके चेहरे पर टिकी थी, कोई रिएक्शन, कोई हिंट, बस एक छोटी सी अप्रूवल की झलक चाहिए थी। और सच तो ये था, खाना सच में बहुत टेस्टी था। अभिमान ने पहला बाइट लिया तो उसका दिल लिटरली बोल पड़ा, डैम, ये टू परफेक्ट है। पर उसने अपनी एक्सप्रेशन पर एक इनविजिबल मास्क चढ़ा लिया। ना कोई स्माइल, ना कोई रिएक्शन, बस सीधा सा फेस, जैसे कुछ खास हो हाई नहीं। वो चुपचाप खाना खाता रहा, जैसे सुहानी का उसमें कोई रोल हाई ना हो। सुहानी का दिल धीरे धीरे और नीचे गिरता जा रहा था। एक बार, बस एक बार देख लेता या कुछ बोल देता। तभी अर्नव ने कैजुअली बाइट लेते हुए बोला, वाह, आज का खाना टू सीरियसली अमेजिंग है। सब लोग तुरंत अग्री करने लगे। बिल्कुल, बहुत हाई टेस्टी, परफेक्ट फ्लेवर्स। सुहानी का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। ए फ्लैट, उसकी नजर तुरंत अभिमान पर गई। ए फ्लैट टू बोलेगा, एप टू कुछ कहेगा, पर अभिमान ने सिर्फ कामली पानी पिया और बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोला, हाँ अच्छा है, बस इतना, ना ज्यादा ना कम, जैसे उससे कोई फाक हाई नहीं पड़ता। सुहानी के चेहरे की हल्की सी उम्मीद फिर से धीमी पैठ गई। तभी अर्नव ने सर्वेंट से पूछा, बाय द वे, आज खाना किसने बनाया है? सर्वेंट ने सीधा जवाब दिया, सर, आज का सारा खाना सुहानी माम ने बनाया है। एक सेकंड के लिए टेबल पर छोटी सी साइलेंस छा गई, फिर सबकी नजर सुहानी की तरफ मट गई। सीरियसली, वाह सुहानी, यू कुक्ड ऑल दिस। हर तरफ से तारीफें आने लगी। सुहानी ने हल्का सा स्माइल दिया, शामिल हुए, पर स्माइल में एक दर्द भी छुपा था। फिर उसने धीरे से अपनी नजर उठाई, सीधा अभिमान की तरफ, जैसे कह रही हो, ए फ्लैट टू कुछ कहो। पर अभिमान ने इस वक्त भी अपनी नजर उससे अवॉइड की, जैसे उसने सुना हाई ना हो। और वही चीज सुहानी को सबसे ज्यादा चुभी। उसकी स्माइल थोड़ी और हल्की पैट गई, और उसका दिल और ज्यादा हैवी। हॉल में सब लोग खाना खा रहे थे। हर तरफ बस एक हाई बात चल रही थी, आज का खाना कितना टेस्टी है। सीरियसली, शेफ को बुलाओ जरा। अभिमान चुपचाप अपनी प्लेट में खाना लेके बैठा था।
फेस पे यूजुअल सा थोड़ा सा एटीट्यूड, जैसे उससे कोई फर्क हाई नहीं पड़ता। पर अंदर हर बाइट के साथ उसके एक्सप्रेशंस हल्का सा सॉफ्टन हो रहे थे। ये लड़की इतना अच्छा खाना भी बना लेती है। सीरियसली परफेक्ट टेस्ट है। उसकी नज़र एक पल के लिए सुहानी पे गई, जो थोड़ी दूर खड़ी सबका रिएक्शन देख रही थी, नर्वस सी। अभिमान ने तुरंत नजर हटा ली, जैसे पकड़ा ना जाए, पर दिल में एक अजीब सा गर्व, प्राउड फीलिंग था। सब मेरी मतलब सुहानी की तारीफ कर रहे हैं। उसके लिप्स के कोनों पे हल्का सा स्माइल आया, पर नेक्स्ट सेकंड उसने अपना एक्सप्रेशन फिर से न्यूट्रल बना लिया। तभी अर्नव उसके पास आके बैठ गया और धीरे से उसके कान के पास बोला, क्या बात है भाई, टेस्ट में प्यार महसूस हो रहा है क्या? स्मर्क। अभिमान ने उससे एक शार्प लुक दिया। चुपचाप खाना खा अर्नव। अर्नव हंसा, मैं टू खा हाई रहा हूं, पर टू क्लियरली एंजॉय कर रहा है और ऊपर से एटीट्यूड भी फुल ऑन। अभिमान ने फॉर्क टेबल पे रखा थोड़ा जोर से। मैंने बस नॉर्मल बोला, ठीक है खाना। अर्नव और झुक के बोला, ठीक है भाई, 2/3 बार सर्व ल चका है। ओपन माउथ स्माइल। अभिमान थोड़ा सा इरिटेट हो गया। तो भूख लगी है मुझे। अर्नव ने हल्की सी स्माइल के साथ टीज किया। हाँ भूख लगी है, या सुहानी के हाथ का खाना छोड़ नहीं पा रहा। एक सेकंड के लिए अभिमान चुप हो गया। उसने फिर से सुहानी की तरफ देखा, जो ऐप भी बस उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अभिमान ने डीप ब्रेथ ली और धीरे से बोला, जो भी है उसने मेहनत की है। अर्नव ने आईब्राउ उठाए। ओहो, प्रेज भी आ रही है फाइनली। अभिमान ने आंखें दिखा दी। ज़्यादा उड़ मत। अर्नव हल्का सा सीरियस हुआ और सॉफ्टली बोला, गुस्सा छोड़ द, अभी लड़की सच में एफर्ट डाल रही है। अभिमान ने कुछ नहीं बोला, बस अपनी प्लेट में खाना मिक्स करता रहा। पर इस बार उसके फेस पे वो पहले वाला कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक हल्का सा सॉफ्टनेस था, और दिल में एक हाई बात घूम रही थी। मुझे उससे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, पर ऑब्वियसली अभिमान कभी इतनी आसानी से मान जाता है क्या? पर एक कोने में सुहानी का चेहरा धीरे धीरे उतारता जा रहा था। जब सब लोग उसके खाने की तारीफ कर रहे थे, तब उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद चमकी थी, शायद अभिमान भी कुछ बोले। पर अभिमान ने एक बार भी डायरेक्टली उसकी तरफ देख के कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खाया और बाकी सब से नॉर्मल बातें करता रहा। सुहानी के लिप्स की हल्की सी स्माइल ऐप धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। उसने अपनी नज़र झुका ली और प्लेट सर्व करते हुए बस मैकेनिकली काम करती रही, जैसे ऐप उससे किसी रिएक्शन की उम्मीद हाई नहीं रही। ये सब खुशी ने नोटिस कर लिया। खुशी ने थोड़ा सा सुहानी को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वो हल्का सा दर्द और डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली दिख रहा था। खुशी ने मन में हाई डिसाइड किया, बाद में इससे बात करनी पड़ेगी, ये क्लियरली अपसेट है। उधर अभिमान भी चाहे जितना इग्नोर करने की एक्टिंग करे, पर उसकी नज़र बार बार सुहानी पर चली हाई जा रही थी। और जब उसने उसका उतारता हुआ फेस देखा, तो उसके दिल में एक चुभन सी हुई। इतनी खुश थी, ऐब इतनी चुप क्यों हो गई? एक सेकंड के लिए उसका मन हुआ कि बस उठ के जाए और कैजुअली बोल द, खाना अच्छा था, बस इतना हाय। पर अगला हाई सेकंड उसका ईगो बीच में आ गया। उसने अपना जो टाइटन किया और अपना एक्सप्रेशन फिर से सीरियस और कोल्ड बना लिया। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अगर सच में मैटर करती है तो वो खुद आएगी। उसने अपनी नज़र प्लेट पर टिकाई, जैसे उससे कोई फर्क हाई नहीं पड़ता, पर अंदर हर सेकंड उससे सुहानी का वो उदास चेहरा डिस्टर्ब कर रहा था।